इस कैद में बंद घोस्ट राइडर ने देखा कि उसने हाथ उठाकर बाड़ को पिघला दिया और बाहर निकल गया। सड़क पर आकर उसकी आत्मा की गाड़ी पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। तभी एक जेल प्रहरी दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला कर दिया। हालांकि अपनी ठुड्डी को फिर से ठीक करने वाले घोस्ट राइडर ने उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से निकल गया। लेकिन जब वह एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी हैं। इसलिए उसने बाइक का रुख मोड़ा और ऊपर से फिसलकर पानी में चला गया। इसके बाद वह पानी की सतह पर आसानी से चलकर निकल गया। लेकिन इस समय फेंगमो ने भी घोस्ट राइडर की गतिविधियों को भांप लिया। इसलिए जैसे ही घोस्ट राइडर छत पर पहुंचा, फेंगमो प्रकट हो गया। हालांकि इस अदृश्य फेंगडेमन का सामना करते हुए देखा गया कि घोस्ट राइडर ने फिर से चेन को लहराया और हवा में तेजी से घूमती गर्म लहरों का उपयोग किया और अंत में फेंगडेमन को खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ अदृश्य राक्षस ने जॉनी की प्रेमिका को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जब जॉनी समय पर पहुंचा और अदृश्य राक्षस को दीवार पर दबाया, तब घोस्ट राइडर ने पाया कि उसकी न्याय की आंख इस बिना आत्मा वाले अदृश्य राक्षस पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। इसके बाद अदृश्य राक्षस ने घोस्ट राइडर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया और जॉनी से कहा कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने का अनुबंध लेकर रिवेंज टाउन आना होगा। ट्रेनर जब जॉनी मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र के रखवाले से आत्मा के अनुबंध का पता पूछना चाहा, तो देखा कि रखवाले ने फावड़ा उठाया और अनुबंध को बाहर निकाल लिया। और जब उसने अनुबंध जॉनी को सौंप दिया तो उसने खुद आगे बढ़कर जॉनी को 500 किलोमीटर दूर के बदला टाउन तक पहुंचाने की पेशकश की। इसके बाद उसने सीटी बजाई और अपनी सवारी को बुला लिया। असल में यह शोमुरेन पिछले पीढ़ी का ईलिंग शिशु था।